रात के 2:30 बजे थे जब राहुल की नींद टूटी। कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। वो उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज रुक गई थी। राहुल ने सोचा शायद सपना था, लेकिन जैसे ही वो वापस लेटा, वो आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार ज्यादा साफ थी। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार पर निशान बना रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? वो धीरे से बिस्तर से उठा और अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पुराना अलमारी, स्टडी टेबल और वो पेंटिंग जो उसकी दादी ने दी थी। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, आवाज पेंटिंग के पीछे से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पेंटिंग के पास गया। उसने पेंटिंग को हटाया तो देखा कि दीवार में एक छोटा सा होल था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। ये क्या है? वो बुदबुदाया। अचानक होल के अंदर से दो चमकती हुई आंखें दिखीं। राहुल का सांस फूलने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम गए थे डर से। आंखें बड़ी होती जा रही थीं, जैसे कोई चीज होल के करीब आ रही हो। फिर एक पतली, कांपती हुई आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। राहुल की चीख निकल गई। वो भागकर अपने पेरेंट्स के कमरे में गया, लेकिन जब वो वापस आया तो पेंटिंग अपनी जगह पर थी। दीवार में कोई होल नहीं था। अगली सुबह राहुल ने अपने पापा से पूछा कि इस घर का हिस्ट्री क्या है। पापा ने बताया कि पहले यहां एक छोटी लड़की रहती थी जो मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसका नाम क्या था? राहुल ने पूछा। प्रिया। वो सिर्फ 8 साल की थी। उस रात राहुल ने पेंटिंग हटाकर दीवार चेक की। कोई होल नहीं था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो दीवार पर छोटे छोटे स्क्रैच मार्क्स दिखे, जैसे किसी ने अंदर से खुरचने की कोशिश की हो। रात के 2 बजे आवाज फिर आई। इस बार ज्यादा डिस्परेट थी। प्लीज मुझे यहां से निकालो, मैं बहुत देर से यहां हूं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं प्रिया हूं, मैं इस दीवार के अंदर फंसी हुई हूं। कोई मुझे यहां छुपा गया था। राहुल का खून सूख गया। वो समझ गया कि वो मिसिंग गर्ल अभी भी यहां है, समवेयर इन द वॉल्स। अगले दिन राहुल ने पुलिस को कॉल किया। जब वो आए तो उन्होंने दीवार तोड़ी। अंदर एक छोटा सा सीक्रेट रूम था। वहां एक स्केलेटन मिला, एक छोटी लड़की का। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि स्केलेटन के हाथों की हड्डियों पर स्क्रैच मार्क्स थे। वो सालों तक दीवार खुरचती रही थी बाहर निकलने के लिए। उस रात के बाद आवाजें बंद हो गईं। प्रिया को फाइनली पीस मिल गई थी, लेकिन राहुल कभी भूल नहीं पाया उन चमकती आंखों को और उस डेस्परेट आवाज को जो सालों से मदद मांग रही थी। कभी कभी रात में वो सोचता है, कितने और बच्चे हैं जो अभी भी कहीं फंसे हुए हैं, कितनी आवाजें हैं जो हम सुन नहीं पाते। अगली बार जब आपको रात में कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कोई आपकी मदद मांगे।